हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में। और हाँ, रेलवे का कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ था, जैसे वो मेनली नोटिफिकेशन ऐसे है कि उससे कंफर्म होता है कि हाँ प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। उससे ये पता चलता है कि बीटेक अलाउ है कि नहीं, आईटीआई का कौन सा ट्रेड, जैसे 15 ट्रेड है वो कौन कौन सा है आगे पता चल जाएगा। और डिप्लोमा का जो है जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, ये 4 ब्रांच। तो इस तरह से करके एक नोटिफिकेशन है और इससे ये पता चलता है कि आगे अभी जो होने वाला है वो कब तक क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। अब मुझे एक फैक्टर बताऊंगा, जो फैक्टर पिछली बार भी वैकेंसी आया था तो वो था, और इस बार भी वो होने वाला है। तो हाँ 2024 तो कंफर्म है, लेकिन कब तक। और कुछ ऐसे कि अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो बुक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। अभी मेनली बुक और वो नोटिफिकेशन क्या कहता है, क्यों है, वो चीज के बारे में, और मेरे हिसाब से कब तक आ सकता है वैकेंसी। क्योंकि तुमको पता है मैं फालतू में ऐसी वीडियो नहीं बनाता रहता वैकेंसी पे, मुझे जब सॉलिड प्रूफ मिलता है तभी बनाता हूँ। जैसे एक पिछला मेरा ये वीडियो था कि इसमें मैंने बताया था कि हाँ सब जोन से मांगा गया है कि सीट कितना कितना है, तो वो चीज के बाद अब ये अगला नोटिफिकेशन है। तो मेरा अगला वीडियो ये होने वाला है वैकेंसी को लेकर। तो हाँ मेनली ये नोटिफिकेशन है, इसका ये पहला वाला लाइन, ये मेनली इंग्लिश को छोड़ो हिंदी में मैं समझा देता हूं कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बताया गया है। तो बस ये मेन यही है, ये लाइन ही है। आगे जो भी लिखा हुआ है वो हम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि कौन कौन से ऑफिसर्स हैं इंक्लूड, और फिर कौन कौन सा पोस्ट है, कैसे करके है वो। तो अभी मेनली देखते हैं कि ये अगला लाइन, ये वाला लाइन मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें बस 10th चाहिए। 12th लोग पूछते हैं कि मैं बायो से किया हूं तो कर सकता हूं कि नहीं, और उसके अलावा जैसे कि मैं बीकॉम से किया हूं, 12th पीसीएम से कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एएलपी को लेके, वो टेक्नीशियन को लेके है, वो भी एक एसएनटी डिपार्टमेंट होता है, बस वही वाला कि अगर तुम पीसीएम से किया हो तो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन बन सकते हो। एएलपी में पीसीएम, बायोलॉजी, बीकॉम, मतलब वही कॉमर्स से 12th, वो कोई मायने नहीं रखता है। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। और उसके बाद ये वाला जो लाइन है, इसमें क्या है कि तुम डिप्लोमा मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से और ऑटोमोबाइल, सिर्फ 4 ब्रांच मैकेनिकल का अलाउड है इसमें। उसके नीचे ये 15 दिया हुआ है, और ट्रैक्टर मैकेनिक का लेके बहुत ज्यादा सवाल आ रहा था, तो हाँ इसमें इंक्लूड है, ये पूरा देख सकते हो ये नोटिफिकेशन। और नेक्स्ट कि हाँ इसके इक्विवेलेंट अगर आप बीटेक किए हो, बीटेक भी सेम ब्रांच से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल बीटेक किए हो तो वो भी अलाउ है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये था कि इस बार आईटीआई हटा देगा, इस बार बीटेक हटा देगा, कुछ नहीं हटाया, सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं है। तो यही है नोटिफिकेशन मेनली। तो लोगों को लग रहा है कि वैकेंसी आ गया, कुछ लोग ऐसे डाल भी रहे हैं थंबनेल की वैकेंसी आ गया, नहीं, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन क्लियर किया गया है। हाँ इससे एक चीज क्लियर होता है कि अब प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी है। और आते हैं नेक्स्ट फैक्टर का बात। तो देखो पिछला बार भी जब इलेक्शन था तो आसपास आया था, और 2024 में भी तुमको पता है इलेक्शन है, ऑलमोस्ट 5 साल हो गया। तो इस बार तो इन लोगों को देना ही है वैकेंसी, मतलब मार्च में अगर इलेक्शन है तो मेरे हिसाब से जो क्वालिफिकेशन अगर क्लियर कर दिया तो अब वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा मार्च से पहले, मतलब जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक पहले भी आ सकता है। तो मान लो कि अब आने वाला है, तो अब पढ़ाई लिखाई करना एकदम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए सबको। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में करके, जिसको ज्यादा डिटेल पढ़ना हुआ पढ़ सकता है। लेकिन यही 2 लाइन 3 लाइन इंपॉर्टेंट था कि हाँ किस रिगार्डिंग है, और दूसरा कि क्या क्या इसमें एलिजिबल है। तो ये 15 तुम देख सकते हो कि एलिजिबल है, वीडियो पॉज करके देख लो। 15 बोलूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। और हाँ मेन चीज कि कितना आ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं हूं यहाँ पे, तो मुझे एक चीज पता चलता है कि कितना जरूरत है कितना नहीं है। पिछली बार जिस हिसाब से आया था उसमें टाइम गैप बहुत ज्यादा हो गया था। तो अभी बुक्स का बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लोग अभी भी पूछते हैं कि मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके जीएस के लिए, ऐसे 4 बुक मैं इंक्लूड करूंगा इसमें। उसमें हर चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्लियर हो जाएगा, मैथ रीजनिंग क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा जो मैं बताता हूं। तो सबसे पहला ये है खान सर का, हाँ खान सर का ही है ये सार संग्रह। इसमें क्या क्या हुआ है कि अभी से लेके 1992 से लेके 2022 अपडेटेड वर्जन है ये। देखो 2022 का अपडेटेड वर्जन तक
जितना भी मतलब कि आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जितना भी एग्जाम हुआ है सब में जो जो क्वेश्चन आया हुआ है, साइंस का आया हुआ है, जीके जीएस पोर्शन दोनों, तो अपने को क्या पढ़ना है, जीएस। तो जीएस पोर्शन को अपना टिक करके जीएस पोर्शन, इससे प्रीवियस ईयर मैथ के अलावा बाकी जीएस का पोर्शन तुम अपना पूरा क्लियर कर सकते हो। सोच लो 92 से अभी तक जितना पूछा गया, तो ये कितना इंपॉर्टेंट बुक है। इस तरह से इसमें दिया हुआ है कि आप देखो हर सब्जेक्ट वाइज, ऐसा नहीं है कि तुमको छांटने की जरूरत है। जैसे ये है भारत भूगोल, ऐसे जीव विज्ञान करके, यहाँ पे देखो जीव विज्ञान करके दिया हुआ है, तो अपने को साइंस पोर्शन पढ़ना है, इसका यूज कर सकते हो आराम से। और एनटीपीसी वगैरह के लिए, मतलब रेलवे का हर एग्जाम के लिए बहुत कारगर बुक है, ठीक। और नेक्स्ट लोग पूछते हैं कि क्या जीके भी पूछता है क्या, तो ये देखो, ये लूसेंट जैसा है लेकिन लूसेंट से मोटा है, ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। मैं बिहार एसएससी के लिए पढ़ रहा हूं इसको, तो आप एएलपी के लिए पढ़ सकते हो। इसका पूरा साइंस पोर्शन मैं देख चुका हूं, पढ़ चुका हूं, बहुत तगड़ा है। इसमें इसका सबसे मेन चीज मैं बताता हूं, जैसे देखो ये पूरा अच्छे से डिटेल टॉपिक वाइज कट करके दिया हुआ। मेरे हिसाब से जो बुक टॉपिक वाइज कट करके देता है और थोड़ा डिटेल देता है, क्योंकि अभी सबको पता है कि एनसीईआरटी के बेस्ड पे आ रहा है, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है। देखो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी से ही इंस्पायर होके इसमें जो मेन में, जैसे मैं एक बार जो वीडियो बनाया था कि एनसीईआरटी से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चीजें बहुत है, तो इसमें एक्स्ट्रा चीजें कट कर दिया गया है, तो इसको अपने साइंस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट, ऑलमोस्ट मैं ये बुक हर वीडियो में बता देता हूं, फिर भी लोग पूछते हैं कि भैया मैथ कैसे कंप्लीट होगा, रीजनिंग कैसे कंप्लीट होगा, तो देखो किरण पब्लिकेशन का ये बुक है मैथ वाला, और ये भी वन लाइनर अप्रोच किरण पब्लिकेशन का ही है, और खान सर वाला, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये इसमें ऑलमोस्ट देखो 10,000 दिया हुआ है क्वेश्चंस। और सबसे मेन चीज क्या है कि मेरे हिसाब से अगर कोई भी बुक टाइप वाइज नहीं देता है, तो सब अगर मिक्स देता है, जैसे हार्ड लेवल का और लो लेवल का, कभी हार्ड आ रहा है कभी लो आ रहा है, तो उससे तुमको समझ में नहीं आएगा मेरा प्रिपरेशन कैसा हुआ है। अब इसमें क्या है कि ये टाइप वाइज अगर दिया हुआ है, तो पहले हल्का वाला, फिर टफ वाला, फिर थोड़ा सा टफ, फिर ज्यादा टफ, ऐसे करके दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है फायदा कि स्टार्ट अगर करते हो, तो बच्चे को अगर बहुत हार्ड चीज दोगे तो उसके दांत से नहीं टूटता है ना, इसीलिए पहले सॉफ्ट चीज खाओ, फिर टफ, फिर टफ, फिर टफ, ऐसे करके। तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारा दिया हुआ है, देखो अपना टाइप वाइज करके हर टॉपिक से। और इस बुक का सबसे मैं खास चीज मैथ का यही बोलता हूं कि इसमें सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैथ प्रैक्टिस से ही होता है। तो ये बुक, और तुमको ये देखो 500 के आसपास ऐसे है ये, लेकिन ऑनलाइन लोगों तो 300-350 का पड़ जाएगा, इतना मोटा है, ऑलमोस्ट इतना। और हाँ, लोग पूछते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा, तो भाई रोज तुमको इसमें से 200, 250 या 300 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा बिना कुछ भी सोचे। नेक्स्ट, सेम रीजनिंग के लिए, और ये भी 525 का है, तुमको 200-250 में पड़ जाएगा। और एक बार अगर ये ले लोगे तो लाइफ का कोई भी एग्जाम होगा जनरल कंपटीशन का, उसके लिए काफी है। मैं एसएससी के वाला पढ़ता था, उस टाइम रेलवे के लिए नहीं आता था, लेकिन अभी ये लोग रेलवे के लिए भी बना रहे हैं, तो काफी अच्छा है। सेम टाइप वाइज इसमें दिया हुआ है, तुमको सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, प्रीवियस ईयर अप्रोच के साथ, मैथ वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड वैसे करके दिया हुआ है। ये रेलवे के लिए स्पेशल है, तो रेलवे पहले जितना क्वेश्चंस पूछा है, जिस लेवल पे पूछा है, जिस बेसिक पे पूछा है, उस हिसाब से इसमें तुमको सवाल दिया हुआ है, और पहले इसमें सॉल्व करो। और ज्यादा दिक्कत आ रहा है तो अपना ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख सकते हो। हाँ, इसको ऐसा नहीं कि टिक करके याद करना, नहीं, ये बुक बेसिकली सॉल्व करने के लिए है, आपका स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है, एग्जाम में स्पीड बहुत जरूरी है, नहीं तो मैथ का 25 क्वेश्चन में आपका 1 घंटा खत्म हो जाएगा। ये स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो 250-300 क्वेश्चन आराम से तुम सॉल्व करोगे डेली का। और अभी एक नेक्स्ट मेरा ऐसे, चलो बता देता हूँ, नेक्स्ट एक मैं बना प्लान कर रहा हूँ। मेरा जो रूटीन रहता था डेली का 24 घंटे का, वो जिस दिन मेरा रेस्ट रहेगा उस दिन मैं करूंगा, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं 4 बुक से मेरे हिसाब से तो बहुत हद तक CBT 1 फटाक से क्लियर कर सकते हो, और ज्यादा बढ़िया से अगर इस चीज को पढ़ोगे तो CBT 2 भी। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए भी किरण का ही बुक आता है, मैं और बुक बता दूंगा, जैसे मुझे स्पीडी ज्यादा बेटर लगता था करंट अफेयर के लिए, तो वो मैं कभी और वीडियो में बताऊंगा। अभी मेन बात करते हैं लास्ट कि कितना वैकेंसी आ सकता है। तो सबसे मेन चीज जो मैं बताया कि देखो इस बार 24 कंफर्म है मार्च तक, क्योंकि इलेक्शन है,
और इलेक्शन के टाइम सबको पता है कि ये लोग वैकेंसी देते हैं तो देंगे ही। कितना आने वाला है तो मेरे हिसाब से देखो, पहली बार 29,000 मेरे टाइम पे आया था, वैकेंसी 4 साल के गैप पे आया था, लेकिन उसके बाद सीधा 60,000 किया गया। और उस टाइम उससे पहले 2-2 साल पे 2-2 साल पे आ रहा था। तो ये चीज सोचो कि 4 और 9 साल के बीच में सिर्फ एक वैकेंसी आया हुआ है, 9 साल के बीच में एक वैकेंसी आया हुआ है। और इससे पहले अगर 9 साल जोड़ोगे तो उसमें 3 वैकेंसी आया था। तो सोच लो अगर एक आया हुआ है तो अभी कितना ज्यादा आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरे टाइम 60,000 था, तो अभी 80-90,000 के आसपास तो 100% आना ही चाहिए। मैं फैक्ट से बात करता हूं, कभी कभी फैक्ट गलत हो जाता है, लेकिन ये चीज फैक्ट रखो कि 9 साल के गैप में अगर एक बार वैकेंसी अब मैं यहाँ पे हूँ अंदर में, तो मुझे ये चीज पता है कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। ब्लॉग्स देखते हो तो उसमें पता चल रहा होगा कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, भाई सेम चीज। और आज अभी मैं रूम पे हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा तबीयत खराब था, फिर भी आवाज से पता चल रहा होगा कि सर्दी जुकाम फीवर हुआ पड़ा है। फिर भी मैं वीडियो शूट किया क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि बुक्स के बारे में भी बहुत आता है अभी भी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं बहुत सारा बुक्स बता चुका हूँ, बहुत सारे लूसेंट का, किरण का, बहुत सारे चीजों का मैं बता चुका हूँ बुक्स। फिर भी आता है तो हाँ, ये मैं रिवाइंड करते रहूंगा कौन सा बुक कैसे कैसे यूज करना है आपको। और मेन चीज कि हाँ, अब जुट जाओ भाई, ठीक है, जुट जाओ कैसे भी। और धीरे धीरे मैं अब टिप्स का वीडियो रेगुलर करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो एग्जाम के टाइम के लिए मैं बचा के रखा हूँ। अब जैसे एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि हाँ अब वैकेंसी आने वाला है तो अब का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनके लिए। तो वो सब चीजें हैं जो अब मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। तो तब तक के लिए चलेंगे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। हाँ, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना। जो लोग ALP नोटिफिकेशन का वेट करें उनको शेयर कर सकते हो कि हाँ भाई अब आ चुका है, मतलब आने वाला है, सिंपल। हाँ, लाइक और कमेंट कर देना अगर कोई सवाल हो तो, ठीक।